हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, फिर से आप लोगों का जो है युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। और आज जो है हम क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका एक लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। तो आइए जो है सबसे ये मेन टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग के अंदर जो है डेली यह वर्क करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना, तो जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कैसे हम लोग क्या खाना है, कैसे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, इसको ऐसे इंटरेस्ट के रूप में पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखा जाए, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो इसमें आपका जो मेन टॉपिक है आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक आपका डाइजेशन, एक आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन और एक आपका डाइजेस्टिव जूस। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम आपको इस फिगर के थ्रू में समझाएंगे। अब ये हम लोग का जो फिगर जो है ना, तो इंटरनल हम लोग की बनावट जो है ये ऐसे ही है, यानी पाचन तंत्र हम लोग का ऐसे ही है, ऐसे बना हुआ है। ये आपका जो है माउथ, और माउथ से ये आपका माउथ कैविटी, यानी जैसे आपका ट्रांसफर सेक्शन है, अपर एंड लोअर लिप, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट, इसको माउथ बोलते हैं। और खोलोगे तो बीच में आपका जीभ वगैरह सब दिखाई देगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी, मतलब गुहा। कैसी गुहा? मुख गुहा, यानी माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी के बहुत सारे नाम हैं। ओरल कैविटी भी कह सकते हो, बकल कैविटी भी कह सकते हो। अब यहाँ से आगे से जो रास्ता निकलता है उसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। फिर एक लंबा आपका पाइप जो होता है लगभग 12 सेंटीमीटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस, ग्रास नाल, जैसे आप लोग फूड पाइप भी कहते हो, हिंदी में आहार नाल भी कहते हो। ये आपका खुलता कहाँ है? तो एब्डामन में। एब्डामन को हम लोग उदर भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है स्टमक भी होता है। अब ये स्टमक जो है आपका जहाँ खुलता है तो आपका जो है छोटी नली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। फिर छोटी आंत कहाँ खुलता है? तो वो बड़ी आंत में खुलता है ये। लेकिन एक चीज़ और है, आपके टोटल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना मालूम है? 8 मीटर लंबा। यानी हम लोग के पेट में यह कॉइल्ड कुंडलित संरचना होती है, तो 6.5 मीटर लंबा छोटी आंत होती है और 1.5 मीटर लंबा आपका बड़ी आंत होती है। दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 8 मीटर। और 8 मीटर जो है लॉन्ग जो आपका जो है इंटेस्टाइन होता है, उसमें कम से कम 8 लीटर पानी होना चाहिए। अगर इतना आपके इंटेस्टाइन में अगर पानी हमेशा रहेगा तो पेट संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सारे कुछ सॉल्युबल होंगे। अब ये आप देखो, जो छोटी आंत आपका खुल गया, छोटी आंत जो खुला तो आप देखोगे यहाँ पर पूंछ की तरह संरचना है, सबसे पतली संरचना है, जिसे बोलते हैं कि आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम गर्ल्स या जो वीक होते हैं अपने पेट संबंधित यानी पेट की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। वो क्यों? वो उसका मेन रीज़न ये अपेंडिक्स है। ऐसा होता है ना, अपेंडिक्स पेन हो गया, बहुत दर्द होता है। होता क्या चीज़ है? पानी की मात्रा जब कम होती है तो इसमें जब फूड पार्टिकल्स जब चल जाएगा तो निकलेगा नहीं, तो क्या करेगा? फूड पार्टिकल सड़ेगा ना, डिकम्पोज होगा, तो वो बैक्टीरिया उसमें से जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? इसको इन्फेक्टेड कर देता है, ये स्वेल कर जाता है, वही पेट का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे इसका इलाज होता है, सही हो जाता है, नहीं तो फिर इसको काट दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका यूज नहीं है। जैसे हम लोग घास फूस तो खाते नहीं हैं, क्योंकि ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है। सेलुलोज का मतलब ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, जो पत्तियां बनी है ना, पत्तियों के ऊपर का लेयर जो होता है सेलवाल, वो सेलुलोज का बना होता है। तो हम लोग के बहुत पूर्वज जो आर्यमानव जो थे वो खाते थे, तो उसमें एक्टिव था। हम लोग जो है सब पका के खाना शुरू कर दिए, तो हम लोग में क्या हो गया? यह वेजिटेबल्स आर्गन हो गया, उससे ऐसी अंग हो गए, और ये जो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करता है, रफ मैटर हो जाता है हम लोग के बॉडी का। तो इसको में अगर पेन होता है तो इसको काट के हटा दिया जाता है। अब यहाँ से आप जो देखोगे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, इसके 3 नाम होते हैं। ये यहाँ पर जो है आपका, जैसे आपके पेट से खुलता है उसे ग्रहणी बोलते हैं, इंग्लिश में डाउडेनम बोलते हैं। फिर बीच में आएगा तो मध्यांत्र बोलेंगे, या उसे हम लोग बोलेंगे जेजुनम। फिर आपका जो है खुलेगा यहाँ पर, बड़ी आंत में खुलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ईलम बोलेंगे, ठीक है ना, अंतर्यात्र यानी कि लास्ट वाला भाग। फिर यहाँ से बड़ी आंत के विभाग होते हैं, तो ये सीकम होता है, ये कोलन होता है, और यह रेक्टम होता है, यानी कि 3-3 पार्ट्स होते हैं।
एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये छोटी आंत की लंबाई सर बोले हैं 6.5 मीटर लंबा और बड़ी आंत के बारे में बोले हैं 1.5 मीटर लंबा। तो 1.5 मीटर वो है तो उसको बड़ी बोल रहे हैं, 6.5 मीटर वो है तो उसको छोटी आंत बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे मान लो ये छोटी आंत है तो इसका डायमीटर कितना है, व्यास कम होता है, यानी कि लगभग ये 2.5 इंच का होगा। और बड़ी आंत होगा तो उसका डायमीटर कितना होगा, 4 इंच का। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अब आप देखोगे कि यहीं पर जो है छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट जो होता है डाउडेनम, वहीं से आपका लीवर, ये लीवर जैसे जैसे दिख रहा ना आपको लगा हुआ है, तो इसी में होता है क्या चीज़ है, पैनक्रियाज। यानी सबसे पहले पैनक्रियाज जो अपना क्या करता है, जूस छोड़ता है। ऐसे ये नली लगा हुआ, चलो इधर से दिखा दे रहे हैं आपको। यानी कि आपका लीवर है, लीवर के नीचे गाल ब्लेडर होता है जिसे पित्त की थैली कहते हैं, और ये पैनक्रियाज होता है जिसे हम लोग आग्नेयाशय बोलते हैं। तो जैसे ये पेट में से भोजन जब आता है पहले आता है तो लीवर अपना जैसे जूस छोड़ देता है। जब जूस छोड़ेगा तो उसके बाद से पैनक्रियाज अपना जूस छोड़ता है। तो जैसे ही आपका भोजन आगे आएगा तो आपका जो है पित्त रस आ जाएगा, पित्त रस के बाद से आपका अग्नाशयी रस आता है। क्लियर है? अब आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से फूड मैटर अब आगे आता है तो ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब पाचन, और पाचन का मतलब, तो पहले पाचन हम लोग समझ लें तब ना। जैसे आप रोटी खाते हो तो रोटी किसकी बनी हुई है, तो रोटी आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का बना होता है। अब ये तीनों जब साथ में रहेंगे तो जटिल रहेंगे ना, कॉम्प्लेक्स रहेंगे। आप जब खाते हो, जब खाना खा लेते हो, यानी रोटी को जब आप जो च्यूइंग कर लेते हो, चबा लेते हो, तो क्या होता है, आपके लार में एंजाइम होता है, इन तीनों को तोड़ने का काम करता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, फैट अलग हो जाता है। यानी जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थ में बदल जाता है एंजाइम्स के द्वारा, तो उस क्रिया क्या बोलते हैं, पाचन की क्रिया। समझ में आया? कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म बाय एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर? तो वही चीज़ होता है। और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ तक जितने भी आप सब्सटेंस खाए रहते हो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है, वह पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और इसी में आपके जो है छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर होते हैं इनके दीवालों में। जैसे सपोज दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें आपके सूक्ष्म अंकुर हैं। ठीक है? तो जो आपका जो भोजन डाइजेस्ट हुआ तो ये चला गया, इस नस में चला गया, यानी कि ये आपकी जो वाहिनियाँ होती हैं, वेसल्स होते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन के फलस्वरूप वह लिक्विड कहाँ चला जाता है, वेसल्स में, वाहिनियों में चला जाता है। आगे बताएंगे वो कहाँ जाएगा। अब तो जो बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत में जो फूड मैटर जब आते हैं तो होता क्या चीज़ है, अब उसमें से जितना पानी होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें कोई माइक्रोविलाई नहीं होता, सूक्ष्म अंकुर नहीं होता है। इसका रोल क्या होता है, तो जितना आपका फूड पार्टिकल्स में जो अपाच्य भोज्य पदार्थ है उसमें जितना वाटर होता है यह अवशोषित कर लेता है, और करता क्या है, विटामिन ए बनाता है और म्यूकस बनाता है, श्लेष्म बनाता है। श्लेष्म मतलब चिपचिपा पदार्थ, जो आपके नाक का पानी है या ब्लड जो है कट जाए तो चिपचिपा पदार्थ करता है, वो चीज़। तो हम लोग के पूरे बॉडी में आपका म्यूकस होता है। अब अपाच्य भोज्य पदार्थ धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, तो यहाँ चले आते हैं रेक्टम, मलाशय, मल का आशय जिसे बोलते हैं, घर, आशय मतलब घर। फिर यहाँ से यह एनस होता है, गुदा, स्फिंक्टर सेल होता है इस पर, यानी संकुचन का जो है सेल होता है वह ओपन होता है, तो रफ मैटर बाहर चले आते हैं। तो ये क्रिया होता है जिसको हमने आपको जो है रफली बताया है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो गया, यानी माउथ टू एनस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं, ये भी जान लो थोड़ा सा, कि एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और एक होता है डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचन रस।
तो जहाँ पाचन रस रहता है उसे क्या बोलते हैं? असेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो आपका माउथ से लेकर एनस तक क्या है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसमें लीवर में रस बन रहा है, एब्डामन के भीतर जो है ग्लैंड वो रस बना रहे हैं, गाल ब्लैडर में रस है, पैनक्रियाज रस बना रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड रस बना रहा है। तो ऐसे ग्लैंड जो जूस बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? असेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों को मिला दो, एलिमेंट्री कैनल एंड असेसरी ग्लैंड्स एंड बोथ आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो आपको ये समझ में आया डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो है हम लोग का डाइजेशन। तो हमने डाइजेशन के बारे में बताया क्या कि जब आप जटिल पदार्थ खाते हो तो एंजाइम के थ्रू वह सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। जब आप जो है अघुलनशील पदार्थ खाते हो एंजाइम के थ्रू घुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं। इस क्रिया को आप पाचन बोलते हो। इजी वे में आप कह सकते हो कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खाते हो तो आपका एंजाइम के थ्रू ब्रेक होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसे डाइजेशन कहते हो। क्लियर? आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग पढ़े होंगे वो न्यूट्रिशन में कि जो हेट्रो न्यूट्रिशन होता है, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपके 5 प्रोसेस होते हैं। एक होता है इंजेशन, खाने की क्रिया, भोजन खाने की क्रिया, इंजेशन, पच गया, डाइजेशन, अब ब्लड में मिल गया, एब्जॉर्प्शन और शोषण। अब ब्लड के थ्रू आपके पूरे बाल के सेल से लेकर पैर के नाखून के सेल के साइटोप्लाज्म में मिल गया, एसिमिलेशन, और रफ मैटर बाहर निकल गया, इजेशन। क्लियर है? तो इन पांचों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो गया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? डाइजेस्टिव जूस, इसको मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को कि डाइजेस्टिव जूस यहाँ से निकलता है, माउथ कैविटी से, एब्डामन से, आपका पैनक्रियाज से और इंटेस्टाइन से। क्लियर है? अब हम लोग जो एक एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो अब जो है जैसे हम लोग जो है पूरा एक एक जो है टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? जो टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे माउथ कैविटी में क्या होता है, अलग अलग सारे पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है? इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से नोट बनाना शुरू कीजिए। आगे भी जो पढ़ा है वो भी नोट बनाइए, इसको भी बनाते रहिए। ओके।